डॉक्टर सुकांता, जो भाजपा के सुकांता मजूमदार, उन्होंने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया और वो आरोप ये है कि टिप टॉप मिष्ठान भंडार इस्लामपुर, राजू शेख, भाई भाई मिष्ठान भंडार इस्लामपुर, सबीरुल्लाह इस्लाम, सोनाली मिष्ठान भंडार पहाड़पुर, रजब अली, और मिष्टी मुख मिष्ठान भंडार राम प्रसाद, रानीनगर में ये ऑर्डर दिए गए हैं। ये मिठाइयों की दुकानों के नाम है। ये ऑर्डर दिया गया साहब, उधर वेस्ट बंगाल में एक नकली मंदिर बनाया गया, नकली कह लें उसको, क्योंकि वो कॉपी बनाया गया है जगन्नाथ धाम का। जो ओरिजिनल जगन्नाथपुरी है उसकी कॉपी बनाया गया, उसे जगन्नाथ धाम का नाम दिया गया है। धाम का नाम कैसे आप दे सकते हो? उस पर लोगों ने आपत्ति भी उठाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वेस्ट बंगाल में बनाया गया, ममता दीदी ने इसको बनाया। और अब जो है इस मंदिर को लेकर हमने उस समय भी कहा था, आप लोग इसमें मत जाइएगा, ओरिजिनल है तो फिर ऐसे नकली बनने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये जो बताया जा रहा है कि ऑर्डर जो दिया गया है, ये ऑर्डर दिया गया है वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। सुकांता मजूमदार कहते हैं, आई एम आस्किंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, इज दिस नोटिफिकेशन ट्रू? क्या ये सही है? लोकल हिंदू इस बात को लेकर काफ़ी शॉक्ड में है कि आपने मिठाई बनाने का, यानी प्रसाद का जो ठेका है, दीघा जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर, इसका ठेका जो है मुसलमानों को दिया है। क्या ये बात सही है? लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। तो मुसलमानों को देने से कौन सा पार्ट टूट गया? मिठाई आप बना रहे हो, मिठाई वो बनाएंगे। अब सरकार का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। अगर सरकार ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है, यदि ये प्रसाद, सो कॉल्ड प्रसाद, यदि उनसे नहीं बन रहा है, तो फिर सरकार आए और बताए। बात अभी खत्म नहीं हुई। एक बात निकली तो और निकल आई, और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निकाल दिया। सोशल मीडिया पटा पड़ा है भाई, और बाकायदा ऑर्डर से पटा पड़ा है? बाकायदा ऑर्डर के नाम दिए हुए हैं कहाँ कहाँ। अब हिंदू मंदिरों में जो प्रसाद है वो मुसलमानों के यहाँ से आ रहा है, और जगन्नाथ देव के नाम से इसको बेचा जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या ये सही है? मेरा सवाल इतना सा है। मुकलेश्वर रहमान, मोहम्मद मुसफुर रहमान, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अंसार अली, मोहम्मद मुनीर हुसैन, ये हजीरा क्षेत्र में है, ठीक है ना। तमाम सारे आपको नाम लिखे, शमशुल हक, अब्दुल खहार, इतने नाम मिलेंगे सब पूरे में, लाइन से हैं सर। आप देखते चले जाइए और नाम मिलते चले जाएंगे आपको। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लोग हैं, इंजमामुल हक, मोहम्मद कैश अली, मोबिन एसके, नीरुल इस्लाम, ये सारे जो नाम हैं, क्या ये सारे लोग प्रसाद बना रहे हैं? और क्या ऐसा प्रसाद बनाया देना जाना चाहिए? समस्या ये है कि हिंदुओं का ऐसा मानना है कि प्रसाद चढ़ाना ही बहुत पवित्र है। प्रसाद भगवान को आप भोग लगाते हो तो एक बहुत पवित्र काम हो गया, और ऐसे में किसी भी व्यक्ति नहा धोकर स्वच्छता के साथ प्रसाद बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं बनाया जाता। किसी भी ऐसे व्यक्ति का उसमें हाथ नहीं लगना चाहिए जो कुछ ऐसा सेवन करता हो जो हमारे यहाँ परमिसेबल नहीं है। जैसे कि मांस मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति उसमें हाथ ना लगाए, बच्चे भी हाथ ना लगाए। घर में प्रसाद बनता देखा ना कैसे, इसमें हाथ नहीं लगाना, ना कराया क्या, चल भाग यहाँ से, मम्मी चिमटा चिपका देती है ना एक। तो जब घर में इतना होता है तो मंदिर के प्रसाद में ऐसा कैसे हो सकता है? और ये पूरी जगह बांटा जाएगा। अब इसको लेकर कई वीडियोस भी आ गए, उन वीडियोस को भी देखिए आप। अगर कोई बंगाली है तो कृपया कर ट्रांसलेट जरूर कर दीजिएगा तुरंत के तुरंत। हाँ, প্রভু শ্রী জগন্নাথ দেব, প্রভু শ্রী 56 ভোগের কণামাত্র গজার প্যারাবিলির কথা ছিল। পূজিত প্যারা এবং গজা সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল। বীরভূমে अब प्रसाद क्या वनस्पति से बनता है, तेल से बनता है? प्रसाद बनता है देसी घी से। कभी भी वनस्पति और तेल से नहीं बनता प्रसाद। চিত্র দেখাই আপনাদের, রাশি রাশি ময়দা, পাম তেল জড়ো করা হয়েছে, রাস্তার ধারে মেড়া বেঁধে ভাজা হচ্ছে গজা, বানানো হচ্ছে প্যারা। এর সঙ্গে জগন্নাথ দেবের প্রসাদের কোনো সম্পর্ক নেই, পুরোপুরি বাণিজ্যিক ব্যাপার। আপনি তো বলতেই পারতেন মাননীয়া, যে আপনি যখন শিক্ষকদের চাকরি অনিশ্চিত করে দিয়েছেন, আপনি যখন ডিএ দিতে পারছেন না, আপনি যখন ৭৫,০০০ কোটি টাকার বছরে আপনাকে ঋণ নিতে হচ্ছে। अब जहाँ प्रसाद बन रहा है, जरा यहाँ की बात कर लें। FSSAI के नियम के अनुसार यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ बन ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे टाइल लगी होनी चाहिए, ऐसा फर्श नहीं होना चाहिए, और 6 फीट ऊपर तक टाइल लगी होनी चाहिए। तो ये अवैध बन रहा है, ये खाना ही नहीं बन सकता। प्रसाद तो बहुत दूर की बात है। जिधर का ये बताया जा रहा है, ये ऐसा बताया जा रहा है इस वीडियो के अंदर कि यहाँ प्रसाद बन रहा है, और कहते हैं कि ये कमर्शियली बना रहे हैं, तेल में बना रहे हैं, इसका प्रसाद से कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोग कमर्शियल लोग हैं। वो तो बात एक अलग है सर, कमर्शियल भी नहीं बना सकते, ये तो नमकीन भी नहीं बना सकते, प्रसाद तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि टाइल्स नहीं लगी 6 फीट तक और ज़मीन में टाइल नहीं है।
तो ये FSSAI के नियम का उल्लंघन है और ऐसे में यहाँ किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। আমলে যখন রাস্তা সারাই করা হচ্ছে না, চাকরি নেই, সেই সময় আপনি বাংলার মানুষকে আপনার আমার করের টাকায় গজা প্যারা খাওয়াবেন। কেন জগন্নাথ দেবের প্রসাদের নামে এই প্রতারণা করছেন? প্রসাদের সঙ্গে এই গজা বা প্যারা যেভাবে তৈরি হচ্ছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি এই অসুচিতার সঙ্গে যা করলেন তা মহাপাপ। জগন্নাথ দেবের ভক্তকুল এই পাপকারীকে ক্ষমা করবে না। तो साहब बताया जा रहा है कि इस प्रकार से प्रसाद बन रहा है और ये प्रसाद गलत है, ऐसा उनका कहना है। चलिए एक और वीडियो है जहाँ टिप टॉप मिष्ठान भंडार का बताते हैं कि ये नॉनवेज भी बनाते हैं, ऐसा वीडियो में वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है। আমার ভালো নাম শামসুজ্জামান, এমনি রাজু বলে ডাকি সবাই। হ্যাঁ, টিকটক মিষ্টান্ন ভান্ডার। অবশ্যই হালাল খাবার আমাদের তৈরি হয়, হালাল খাবার আমাদের তৈরি হয়, হালাল খাবার আমাদের তৈরি হয়। হ্যাঁ, প্যাকেটে হ্যাঁ এসেছে, প্রসাদটা এসেছে। প্রসাদের সঙ্গে আপনার প্যাকেট আমাদের এখান থেকে কিছু মিষ্টি প্যাকেট হয়ে গিয়েছে ওগুলো দিয়ে। হ্যাঁ, প্রসাদটা দিয়ে। হ্যাঁ, না না, সাধারণ মিষ্টি করে না, ওটা ভিডিও যেভাবে দিতে বলেছে আমরা সেভাবে দিচ্ছি। প্যাকেট আপনার 15 টাকার आसपास। पैसा भी बता रहे हैं कितना है। इस बीच में बोले हलाल शब्द भी आया, क्या बोला इन्होंने हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जो यहाँ के कारीगर हैं उन्होंने अपना नाम राजू बताया। असली नाम जो उनका है वो है सुजमन, कुछ सुजमन करके उनका कुछ नाम है, खैर नाम में क्या रखा है। अब हलाल की जो बात आई तो उसको लेकर तो ये समझ में आता है कि भाई यहाँ नॉनवेज भी बनता होगा, हलाल तो नॉनवेज ही होता, वेज तो नहीं होता। दूसरी बात प्रसाद की भी बात आ गई तो ये भी कंफर्म हो रहा है कि प्रसाद भी बना रहे हैं। उन्होंने कुछ पैसे भी बताए, तो 15 रुपये में प्रसाद बेचेंगे। 15 रुपये में क्या बनेगा मुझे समझा दीजिए। एक लड्डू भी नहीं बन पाएगा 15 रुपये में अगर आप देसी घी का बनाने जाएंगे तो। पर खैर, अब समस्या यह है कि आखिर इतना बवाल क्यों है, हिंदुओं के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है कि अगर मुसलमान कोई बना रहा है प्रसाद। नहीं होना चाहिए क्योंकि सेक्युलर कंट्री है। दर्द होने का और डरने का कारण है सर, इस प्रकार के वीडियो जो हैं वो कारण है। खड़े होकर पन्नी में टॉयलेट की जा रही है, ये लीजिए। और पन्नी में टॉयलेट करने के बाद ये दिख रहा होगा आपको, ये पन्नी में टॉयलेट करी और अब ये पन्नी के टॉयलेट वाला जो वो है वो छिड़का जाएगा पानी किस पर, फलों पर, और वो फल आपके पास आएंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आखिर ये करने की ज़रूरत क्या थी? वो तो वीडियो बन गया तो इनको समझ में आ गया, अपना कुर्ता उर्ता धो के बैठ गए वही हाथों से। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। इसलिए लोग डरते हैं। और ये ऐसा एक वीडियो नहीं है, ऐसे सैकड़ों हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं। लोग इसलिए डरते हैं, लोगों की डर का कारण है कि वो नहीं चाहते कि ऐसा प्रसाद आ जाए। पेशाब के हाथ, पेशाब से सने हुए हाथ, और जानबूझकर किया जा रहा। ये हमने कोविड में भी देखा था। तो इसलिए लोगों का ये जो कहना है वो ये कहना है कि इनको ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। ऑर्डर दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, वो बाकी लोग, वो लोग डिसाइड करेंगे जो लोग वहाँ प्रसाद लेने जा रहे हैं। अगर आप प्रसाद ले रहे हो तो इसका मतलब आप ये कहते हो कि ऑर्डर दिया जाना चाहिए। अगर आप प्रसाद लेना ही बंद कर दोगे तो बात खत्म हो जाएगी, तो बात खत्म हो गई। बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसका। अब आप सोचिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। कहीं एक जगह नकली भगवताचार्य खड़े किए जा रहे हैं, दूसरी जगह नकली मंदिर बन रहे हैं, तीसरी जगह प्रसाद जो बन रहा है वो मुस्लिम ठेकेदारों द्वारा बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है? और ये सारा वहाँ हो रहा है जहाँ इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, जो हिंदुओं के एंटी हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ हैं। कल वाला तो आपने देख ही लिया होगा एपिसोड, जिन्होंने देखा कल वाला देख लें। वो भगवताचार्य की कैसी पोल खुली है, बाप रे बाप। वो एजेंट निकले साहब समाजवादी पार्टी के, पहले स्कूल चलाते थे, स्कूल नहीं चल पाया, फिर कुछ और किया, फिर उन पर आरोप है ब्राह्मण की लड़की भगा के ले गए थे। हम नहीं कह रहे, हमने कल दिखा दिया सारा सोशल मीडिया पे जो वायरल है। उनके पड़ोसी बता रहे हैं
फिर उनके ऊपर तमाम सारे अन्य केस लगे। अब नकली मंदिर बन रहा है, नकली मंदिर बन चुका, उसका उद्घाटन हो गया, उसमें भी बीजेपी वाले कोई सज्जन पहुंच गए थे। ठीक है, अब प्रसाद बन रहा है, प्रसाद अब जो है कोई गैर हिंदू बना रहा है। कैसे गैर हिंदू प्रसाद बना लेगा? कैसे भगवान को उसको खिला दिया जाएगा? भोग का मतलब समझते हैं, साक्षात भगवान आएंगे उसको पाएंगे, तो कैसे ये संभव है? खुद सोचिए, विचार कीजिए। खैर, आगे चलेंगे उससे पहले आपको याद दिला दूं कि www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन कीजिएगा, अपनी फीस भरिएगा, उसके बाद ऐड नोट में ढूंढिएगा, ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और अपना नाम लिखिएगा और तब जो है आप सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे हैंडल्स इनको फॉलो कर लीजिएगा, सब पर अलग अलग चीज़ें आती हैं। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन है इसको दबाकर इन दोनों चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।